लखनऊ के पारा इलाके में पकड़ी गई नकली ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री की यह कहानी सतही तौर पर एक बड़ी सफलता की तरह देखी जाती है। एफएसडीए और एसटीएफ की टीम ने छापा मारकर करोड़ों की कीमत का जखीरा जब्त कर लिया है और 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब इस पूरी घटना को गहराई से देखा जाए तो कई सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑक्सीटोसिन जैसी प्रतिबंधित इंजेक्शन की तस्करी कोई साधारण अपराध नहीं है। यह न केवल कानून को चुनौती देता है बल्कि सीधे सीधे पशुओं और इंसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। 230 लीटर नकली ऑक्सीटोसिन जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ आंकी गई है, क्या वाकई इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार पकड़ी गई या फिर यह केवल उस हिमखंड का छोटा सा हिस्सा है जिसके जड़ें और फैली हुई हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी इरफान, दिलदार अली, शहनवाज और मोहम्मद साहिब ने स्वीकार किया है कि वे माल बिहार से मंगाते थे और पैकिंग के लिए स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। सवाल यह उठता है कि इतनी लंबी सप्लाई चेन जिसमें पार्सल कंपनियां, परिवहन व्यवस्था और स्थानीय सप्लायर शामिल रहे होंगे, क्या सिर्फ 4 लोगों के दम पर चल रही थी? क्या प्रशासन को लंबे समय तक इसकी भनक नहीं लगी या फिर कहीं न कहीं मिली भगत भी है? फिर सबसे बड़ा अहम पहलू, स्वास्थ्य पर खतरा। ऑक्सीटोसिन का उपयोग दूध निकालने वाले पशुओं पर पहले से ही विवादास्पद रहा। जब इसमें फिनाइल जैसी चीजों की मिलावट हो तो इसका जहर और बढ़ जाता है। यह न केवल पशुओं की सेहत बिगाड़ता है बल्कि दूध पीने वाले इंसान के लिए भी गंभीर रोग का कारण बन सकता है। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में यह नकली दवा बन रही थी तो अब तक कहां-कहां सप्लाई हो चुकी होगी और कितने लोग अनजाने में इसका शिकार बन चुके होंगे। इस पूरे मामले को सिर्फ एक सफल छापेमारी मानकर छोड़ देना आसान होगा, लेकिन असली चुनौती यह है कि क्या ऐसी दवाइयों से इस धंधे की जड़ें खत्म होंगी या फिर कुछ दिनों बाद कोई नई फैक्ट्री कहीं और पनप जाएगी। असली परीक्षा प्रशासन की यह है कि वह केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहे बल्कि पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने में कितनी ईमानदारी और गंभीरता दिखाती है।